सिहरन। गर्मियों की सुबह थी और शहर के पार्क में लोग धीरे धीरे आने लगे थे। सूरज की किरणें फूलों पर गिर रही थीं और पेड़ों के बीच से छनकर एक अद्भुत छवि बना रही थीं। संगीतकारों का एक समूह रोज यहाँ आकर अपने साज बजाता था और उनमें से एक था अयान। वह हमेशा अपने वायलिन के साथ वहां बैठा होता और उसकी धुन से पूरा पार्क झूम उठता। अयान एक साधारण युवक था, लेकिन उसके वायलिन से निकलने वाली धुन असाधारण थी। उसके लिए संगीत सिर्फ एक कला नहीं थी, बल्कि जीने का तरीका था। अयान की दुनिया में बस वही धुन थी जो उसे सब कुछ महसूस कराती थी। उसी शहर में रहना वाली एक लड़की थी जिसका नाम अनन्या था। अनन्या एक चित्रकार थी जिसकी रचनाएं जीवन से भरी होती थीं। उसके रंग और ब्रश की चाल में एक ऐसी जादूगरी थी कि जैसे वह अपनी कल्पना को जीवन में बदल देती हो। अनन्या अपने जीवन में खुश थी, लेकिन कुछ अधूरी सी थी, एक ऐसा भाव जिसे वह खुद भी समझ नहीं पाई थी। एक दिन अनन्या अपने चित्रकारी के सामान के साथ पार्क में आई। वह उस दिन कुछ नया बनाना चाहती थी, कुछ ऐसा जो उसके मन की गहराइयों को चित्रित कर सके। तभी उसने अयान को वायलिन बजाते हुए देखा और उसकी धुन में एक ऐसा आकर्षण महसूस किया कि वह वहीं ठहर गई। उसकी पेंटिंग की थीम उस दिन संगीत बन गई। अनन्या ने धीरे धीरे अयान के संगीत से अपनी कल्पना के रंगों को कैनवास पर बिखेरा। जब अयान की धुन और अनन्या की कूंची का तालमेल हुआ, तो एक अनकही कहानी उभरने लगी। उनकी मुलाकात उस धुन के माध्यम से हुई जो शब्दों की मोहताज नहीं थी। कई दिनों तक वे बिना बात किए एक दूसरे को बस महसूस करते रहे। अयान का संगीत और अनन्या की कला दोनों को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे थे। एक दिन जब सूरज ढल रहा था, अनन्या ने अपनी नई पेंटिंग पूरी की और उसे लेकर अयान के पास गई। ये तुम्हारी धुन की तस्वीर है, उसने कहा, उसकी आंखों में चमकते हुए। अयान ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि उसने कभी इस तरह की सिहरन महसूस नहीं की थी। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? अयान ने पूछा और अनन्या ने उसे तस्वीर दिखा दी। पेंटिंग में रंगों की एक ऐसी जादुई यात्रा थी जिसमें अयान का संगीत गूंजता था। वे दोनों पार्क में बैठ गए और वहीं से उनकी असली कहानी की शुरुआत हुई। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी कला को साझा किया। अयान ने अनन्या को अपने संगीत की प्रेरणा बताई और अनन्या ने अपने चित्रों की गहराई को उसके साथ बांटा। समय के साथ वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करने लगे। उनके बीच प्यार का एक ऐसा बंधन बना जो शब्दों से परे था। वे एक दूसरे के जीवन में वह संगीत और कला बन गए जिसकी तलाश उन्हें हमेशा से थी। लेकिन उनकी प्रेम कहानी में एक मोड़ भी था। अयान को एक बड़ा संगीतकार बनने का अवसर मिला और इसके लिए उसे विदेश जाना था। अनन्या ने उसे अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन उनके मन में एक डर भी था कि यह दूरी उनके प्रेम को कहीं कमजोर न कर दे। अयान ने अनन्या को वादा किया कि चाहे वह कहीं भी हो, उसका संगीत हमेशा उसकी याद में ही बजता रहेगा। वे दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अलग हुए, लेकिन उनकी आत्माएं हमेशा के लिए जुड़ चुकी थीं। विदेश में अयान ने बड़ी सफलता हासिल की, लेकिन वह हर धुन के पीछे अनन्या की याद को महसूस करता रहा। उसने कई पत्र लिखे, जिन्हें अनन्या ने संभाल कर रखा। अनन्या ने भी अपने कैनवास पर उसकी यादें संजो कर रखी थीं। कई साल बाद अयान वापस लौट आया। उस दिन भी सूरज उसी तरह चमक रहा था और पार्क में वही धुन बज रही थी। अनन्या वहीं बैठी थी, अपने पुराने कैनवास के साथ।